कई लोग सोचते हैं क्या हम होम लोन लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश करें या नहीं, क्या इससे हमें फायदा होगा या नुकसान। आज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ समझाऊंगी कि असलियत क्या है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम अगर मैं 5 लाख का पर्सनल लोन ले लूं और उसे म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो क्या मुझे फायदा होगा। देखो, म्यूचुअल फंड में तो मुझे 12 से 15 से 20% रिटर्न मिल जाता है और लोन तो सिर्फ 12 से 13% मैक्सिमम पे मिल जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो आज की वीडियो वही क्लियर करेगी। लोन लेकर निवेश अच्छा है या बिना लोन के एसआईपी बेहतर है। चलो समझते हैं इस चीज को एक कैलकुलेशन के साथ। इस कैलकुलेशन के दौरान मैं आप लोगों के साथ 2 केस डिस्कस करूंगी। दोनों केस को हम एनालिसिस करेंगे, दोनों केस का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके और हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, सबसे पहले केस 1 समझ लेते हैं। अगर किसी ने लोन लिया 5 लाख का, जिसपे 12% उसने इंटरेस्ट पे लोन लिया है और 10 इयर्स के लिए लोन लिया है, यहाँ पर उसकी जो ईएमआई है लोन कैलकुलेटर के हिसाब से वो हो जाएगी अराउंड 7173 पर मंथ की। तो उसको जो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा वो हो जाएगा 3,68,000 और 3% कट जाती है प्रोसेसिंग फी 15,000 रुपए। यानी कि 10 साल के अंदर, मोटा मोटी 10 साल के अंदर वो पे कर जाएगा इस लोन के भुगतान के लिए। 5 लाख प्रिंसिपल, 3,68,000 ये और 15,000 ये, इन तीनों को मिला के अराउंड 8,60,825 रुपया। अब अगर उसने ये 5 लाख रुपए लोन लिए थे और उसने ये 5 लाख रुपए डाल दिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और हम मानते हैं कि म्यूचुअल फंड अराउंड 12% रिटर्न तो जनरेट करता ही है, तो उस हिसाब से आफ्टर 10 इयर्स ये जो 5 लाख का फिगर है ये उसका कॉर्पस बना देगा 15,52,000 रुपए। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो 5 लाख रुपए हैं वो बन गए 15,52,000 रुपए। उसका टोटल खर्चा इस लोन को पे आउट में लगा 8,60,825। तो कुल मिला के उसका, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो उसका अभी भी जो फायदा है वो हो जाएगा 6,92,000 के अराउंड। तो ये तो उसका सीधा सीधा फायदा है। अब एक बार केस 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम इन दोनों केस को कंपेयर कर लेंगे। चलो, केस 2 में हम मानते हैं कि उसने लोन के झंझट में वो नहीं पड़ा होता और उसने जो अपना पैसा ईएमआई में देता था हर महीने उसकी उसने एसआईपी करी होगी। तो केस 2 में यानी कि वो एसआईपी करता कितने की, 7,180 रुपए पर महीने की, इतने की वो एसआईपी करता, 10 साल तक इसे कंटिन्यू करता। और हम मानते हैं म्यूचुअल फंड में अगेन 12% रिटर्न फॉर 10 इयर्स। तो इस हिसाब से इसका जो ये कॉर्पस है वो एसआईपी कैलकुलेटर में डाले तो आ जाता है कि एसआईपी में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 8,60,000 का। ये उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। ठीक है, और उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है यानी कि उसका जो कॉर्पस है वो बन गया होता 60,66,000। तो अब आप समझिए यहां पर इसको फायदा कितने का हो गया, इसमें से ये माइनस कर लो तो 8 लाख प्लस का उसको फायदा हो गया। यानी कि एसआईपी वाला जो तरीका है ये ज्यादा फायदेमंद है, यहां पर इसको ज्यादा फायदा हो रहा है। लोन वाला तरीका जिसमें 6,92,000 रुपए का फायदा हो रहा था वो भले ही दिखने में काफी अच्छा है लेकिन असलियत में वो नुकसान ही कराता है।
अगर हम बिना लोन के सीधे सीधे चले तो हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। फिर दोस्तों, असली खतरा जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, म्यूचुअल फंड हमेशा 12% या 15% रिटर्न नहीं देता। कई बार ऐसा भी होता है कि रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। उदाहरण देखो, 2018 से 19 में म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, वो भी नेगेटिव 2.5%। 2015 में अगेन म्यूचुअल फंड ने 3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। अगर मार्केट गिरता है तो आपका रिटर्न तो नेगेटिव होगा ही ना, फिर आप अपनी ईएमआई लोन की कहां से भरोगे? यही लोग फंस जाते हैं। इसलिए लोन लेकर निवेश करना बहुत जोखिम वाला है। हाँ, आप अपनी एसआईपी बढ़ाइए, पर अपनी इनकम से बढ़ाइए। आपकी इनकम बढ़े तो आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप कीजिए, लेकिन लोन लेकर म्यूचुअल फंड में डालना ये समझदारी नहीं है, क्योंकि आप चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में, हर महीने ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे समय में जॉब लॉस हो जाए, इनकम इश्यू हो जाए या इमरजेंसी आ जाए तो पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ सकती है। इस वीडियो से प्रैक्टिकली मैं आपको यही कंक्लूड करूंगी कि लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ईएमआई का प्रेशर रिस्क बढ़ा देता है। मार्केट की वोलेटिलिटी रिटर्न को अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। सिंपल एसआईपी मॉडल ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा फायदेमंद है। अगर मंथली सरप्लस है तो उसी को एसआईपी में लगाइए और एसआईपी स्टेप अप कीजिए। लोन लेकर फायदे की कोशिश मत करना। ये स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन में ठीक लगती है, लेकिन रियल लाइफ में ये रिस्की है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो से आपको लोन वर्सेस एसआईपी का फर्क समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।